10 टिप्स समझ लेने के बाद अंग्रेज से अच्छी अंग्रेजी सीखने की तैयारी तो आप कर, आप अंग्रेजों को इग्नोर तो कर लोगे, हमारे देश में अंग्रेजी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हवा बन चुका है। हाँ, लोगों को लगता है अंग्रेजी बोलने वाला कुछ भी कर सकता है। अच्छी नौकरी तो अंग्रेजी बोलने वाले को मिलती है। हाँ? अरे भैया समझ तो लेते, बोल नहीं पाते। अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों को ही अच्छी लड़की मिलती है। ये सब बातें कितनी प्रचलित हैं कि वेटर तक की नौकरी के लिए अंग्रेजी आना जरूरी है। इंग्लिश जो है ना, एक मीडियम ही तो था, एक माध्यम तो था अपनी बात को रखने का, लेकिन अब स्टेटस सिंबल बन चुका है। सोशल स्टेटस, आप कितनी बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं इस पर निर्भर करता है। सोशल ग्रुप के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया है। अप्रेजल और तनख्वाह बढ़ाना रुक जाता है। सब कॉन्शियसली एक आदमी के मन में आ जाता है, अरे बुद्धिमान नहीं है ये। सोशल डिवाइड हो चुका है देश का अंग्रेजी के आधार पे। अंग्रेजी मुश्किल नहीं है, 4 बातें, LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग स्पीकिंग मतलब समझना बोलना, रीडिंग राइटिंग मतलब पढ़ना लिखना। अगर बस ये 2 हिस्सों में देख लो, समझना बोलना, पढ़ना लिखना, ये आ जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा अंग्रेजी का बढ़िया मेल, अंग्रेजी बोलना हो जाएगा एकदम खेल। एक बार एक आदमी ने अपने दोस्त के घर फोन लगाया तो भाभी जी फोन उठाई। वो दोस्त ने कहा, ये कहाँ है हमारे गुप्ता जी? तो भाभी जी थोड़ा बड़ी धीमी सी आवाज में बोली, ही इज रेस्टिंग इन पीस। रेस्ट इन पीस? ये कब हुआ भाभी जी? क्या बताया, आधा घंटा हो गया। ओहो, अचानक 1 घंटे के अंदर सारे ऑफिस वाले धनाते घर पहुंच गए, सफेद कुर्ता पजामा पहन के। हाँ, बोला भाभी जी बहुत दुख लगा। बोला क्यों दुख लगा आपको? बोला इनका ध्यान तो नहीं, मैं कह रही हूँ रेस्टिंग इन पीस, मतलब ये पीसफुली रेस्ट कर रहे हैं। अब देखो ये कितना गड़बड़ हो गया ना, पीसफुली रेस्ट को उसने बोल दिया रेस्टिंग इन पीस। यही दिक्कत है। 10 स्ट्रैटेजी लेते हैं, पहली उठाते हैं। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इंग्लिश जो है ना प्रैक्टिस से आती है। भाई साहब कितनी किताबें पढ़ लेना, गाड़ी कैसे चलाई जाएगी, जब तक गाड़ी चलाओगे नहीं गाड़ी चलानी आएगी नहीं। किताब पढ़ने से गाड़ी चलानी नहीं आती है। कितनी किताबें पढ़ लेना, स्विमिंग कैसे करते हैं, आप पोथे के पोथे किताब पढ़ते चले जाओ, जब तक पानी में डूब के स्विमिंग नहीं करोगे स्विमिंग आएगी नहीं। डोंट फोकस ऑन परफेक्शन, फोकस ऑन प्रैक्टिस। घबराना मत मिस्टेक के लिए। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण अंग्रेजी नहीं सीख पाता है। नवजोत सिंह सिद्धू क्यों जानते हैं 100 रन नहीं बनाता था, मालूम आपको? क्यों 98, 97, 96 पे आउट होता था? उसकी बीवी ने बताया एक दिन कि सिद्धू पाजी इसलिए नहीं बनाते पूरे 100 की सेंचुरी कि उनको डर लगता है बाद में अंग्रेजी में इंटरव्यू देना पड़ेगा। हाँ, ये बोलता ही नहीं था, आउट हो जाते थे। 100 से पहले 90s में कितनी बार आउट हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए, अरे यार सेंचुरी बन गई तो बोलना पहने माइक दे आगे, नहीं आउट हो जो। ये है चक्कर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये डॉक्टर देवी शेट्टी क्या बोलते हैं, बेड साइड लर्निंग होती है हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए, पेशेंट के साथ बेड के अराउंड, और एक होती है मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS करते हुए क्लासरूम लर्निंग। बोला क्लासरूम लर्निंग काम की नहीं है। जो हॉस्पिटल में बेड के साइड पे खड़े होकर जो डॉक्टर सीखता है वो है उसकी असली मेडिकल की पढ़ाई। जो क्लास में कॉपी पर लिखता है वो असली पढ़ाई नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब आपके लिए मुद्दे की बात क्या भैया, देखो जो आदमी ट्राई कर रहा है उसका मजाक मत उड़ाना। उसका मजाक मत उड़ाओ। इसका मतलब ये है अगर उसको अंग्रेजी नहीं आती है मतलब उसको कोई और भाषा आती है। जिसको अंग्रेजी नहीं आती मतलब उसको कोई और भाषा आती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि अंग्रेजी के अंदर वजन कहां डालना है, कौन सी शब्दों का हेर फेर। एक ही सेंटेंस को कितने तरह से बोला जा सकता है। एक ही सेंटेंस को, आई नेवर सेड ही स्टोल माय मनी, मैंने कभी नहीं कहा उसने मेरा पैसा चुराया। अब इसमें देखो कितनी बारी बोला, कितनी तरह से। आई नेवर सेड ही स्टोल माय मनी मतलब मैंने नहीं बोला है उसने मेरा पैसा चुराया, किसी और ने बोला है। आई नेवर सेड ही स्टोल माय मनी, मैंने ये कहा नहीं है, मैंने तो खाली सोचा है। आई नेवर सेड ही स्टोल माय मनी, मैंने ये नहीं कहा इसने चुराया, मतलब हो सकता है किसी और ने चुराया हो। आई नेवर सेड ही स्टोल माय मनी, मैंने ये नहीं कहा उसने पैसा चुराया है, हो सकता है उसने पैसा उधार लिया हो, चुराया ना हो। आई नेवर सेड ही स्टोल माय मनी, मैंने ये नहीं कहा कि उसने मेरा पैसा चुराया, किसी और का चुराया है। आई नेवर सेड ही स्टोल माय मनी, मैंने ये नहीं कहा उसने पैसा चुराया है, उसने तो बैग चुराया है। तो इसका मतलब क्या है, सेंटेंस में एक भी वर्ड नहीं बदला पर वजन किधर डालना है। जिधर आप वजन डालोगे उससे मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। मैंने आपको एक ही सेंटेंस को 6 अलग अलग मीनिंग में बोल के दिखाया। ये क्या प्रैक्टिस से आता है, समझ में आता है। आज कहीं आपको एप्स भी बताऊंगा कि कौन सी। इस वीडियो के बाद करना क्या, एक है ऐप केक। केक बहुत बढ़िया ऐप है, इसके 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हैं। काफ़ी कंटेंट इसमें फ्री है, बाद में अगर थोड़ा बहुत पैसा देना पड़े तो दे देना आप।
नहीं आपको पसंद आया तो मैं आपको और भी ऐप बताने वाला हूं कि एक ऐप में कम्युनिटी बन जाती है, आप नेटिव स्पीकर्स के साथ में प्रैक्टिस करते हैं। मेरा मेन मुद्दा समझ लो, प्रैक्टिस करो। मैंने भी अपने रसोइये को बोला कि तुम माली के साथ अंग्रेजी बोलो, माली को बोला तुम रसोइये के साथ अंग्रेजी बोलो। ये मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं यहाँ पे। अब दोनों को एक दूसरे से डर नहीं लगता, उसको मालूम इसको नहीं आती, उसको मालूम इसको नहीं आती, दोनों अपना टूट फूट लगे रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ शब्द बोलना सीख गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अंग्रेजी का मतलब प्रैक्टिस। हाँ, आप प्रैक्टिस करोगे तो बात बन जाएगी। अब वो नहीं, कुछ तो बात बनेगी, ज्यादा कुछ नहीं। तो मेरा ड्राइवर है, उसकी पत्नी उसके साथ जा रही, उसको बोली कि मेरे को हैंडल वाला पॉपकॉर्न खाना है। बोला वो क्या होता है? बोला भुट्टा। अब भुट्टे को बोल रही हैंडल वाला पॉपकॉर्न। एटलीस्ट कुछ शुरू किया, कितना मजा आता है देख करके, है कि नहीं? तो पॉपकॉर्न खाने के बाद बोली बड़ा हैवीपन लग रहा है। तो हमारा ड्राइवर बोला मत हैवीपन मतलब? बोला भारीनेस। तो क्या है, कुछ तो शुरू करता है आदमी, तभी तो बात बनती है। दूसरी स्ट्रैटेजी, इंटेंट बिहाइंड द कंटेंट। यानी कि कंटेंट को समझने से पहले कॉन्टेक्स्ट को, कॉन्सेप्ट को समझ लो, इंटेंट को समझ लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कंटेंट समझ में आ जाएगा। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते अंग्रेजी में, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये नहीं कि जो अंग्रेजी में बोला उसको हिंदी में बोल दे, एकदम कभी कभी मीनिंग बदल जाता है। जैसे कहते हैं, एक कहावत है, आर यू फीलिंग डाउन? तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें, तुम नीचा महसूस कर रहे हो? नीचा नहीं, तुम सुस्त लग रहे हो, इसका मतलब है यू आर वेरी हॉट। आप बहुत गर्म है? नहीं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। यू आर फायर्ड, तुम्हारे में आग लगा दी गई है। नहीं, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। यू आर माई हनी बी, तुम मेरी मधुमक्खी हो? नहीं, तुम मेरी प्रिय हो, है कि नहीं? ये नहीं कि हनी बी बोले तो मधुमक्खी हो गया। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम अपने दिमाग से बाहर हो? नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। डोंट टेल मी, डोंट, मुझे मत बताओ, ये मतलब नहीं, इसका मतलब अरे हैरानी की, ये वो वाला गुस्से वाला डोंट टेल मी, ये डोंट टेल मी, इज इट? तो क्या मीनिंग बदल जाता है। जैसे कई बार लड़का लड़की को बोलता है लेट्स गो आउट फॉर अ डेट। इसका मतलब क्या है, एक खजूर के लिए बाहर चले? नहीं, इसका मतलब है चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं। ये वो वाला डेट, खजूर वाला डेट नहीं है, ये लड़का लड़की के मिलने वाला डेट है। आई एम फीलिंग ऑफ टुडे, मतलब क्या है, मैं आज बंद महसूस कर रहा हूं? नहीं, इसका मतलब मेरा आज मूड ठीक नहीं है। आई एम फॉलिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए गिर रहा हूं? नहीं, मुझे तुमसे प्रेम हो रहा है। ये समझना पड़ता है आपको। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो कंटेंट समझ में आएगा। एक कहावत है, यू रॉक माय वर्ल्ड। इसका मतलब क्या? तुम मेरी दुनिया पत्थर कर रहे हो? नहीं, इसका मतलब है तुम मेरी जिंदगी खुशहाल कर रहे हो। कई बार कहते हैं गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट का मतलब क्या? गुम हो जाओ, खो जाओ? नहीं, गेट लॉस्ट का मतलब है भाड़ में जाओ या दफा हो जाओ। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप मतलब क्या? ऊपर क्या है? नहीं, व्हाट्सअप मतलब क्या हाल चाल। ऐसे ही, आर यू नट्स, तुम क्या मूंगफली हो? नहीं, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कहीं? कीप इन टच, अगर कोई लड़की आपको बोले कीप इन टच, तो उसको छू मत लीजिएगा। इसका मतलब है ये नहीं है कि हाथ लगाते रहना, इसका मतलब है संपर्क में रहिएगा। तो ये आपको इनको चीज़ों को समझना जरूरी है कि जब आप इन्हें समझोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। डू यू वांट टू चिल, मतलब क्या तुम जमना चाहते हो, बर्फ बनना चाहते हो? नहीं, क्या तुम मस्ती, मौज, मजाक, आराम करना चाहते हो? तो इसको समझना। लेट्स हैंग आउट, लेट्स हैंग आउट का मतलब बाहर लटकते हैं? नहीं, इसका मतलब कहीं घूमने फिरने चलते हैं। आर यू किडिंग, क्या तुम बच्चे कर रहे हो? नहीं, इसका मतलब है तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। वैसे तो देखो, इंग्लिश की कमजोरी के कारण, अच्छा एक पीछे ना, मैं एक हमारा बचपन का दोस्त हुआ करता था, उससे बात चल रही तो बोला मुझे कि भैया अगर अंग्रेजी की गड़बड़ में रह गया मैं, नहीं तो आज मैं भी उसकी बाहों में होता। मैं कहा क्या मतलब? बोला वो मुझको लिखती थी क्यूटी, CUTI, और मैं समझा लिख रही है कुत्ती। तो वो क्योंकि अब वो स्पेलिंग तो समझ ही नहीं आया। देखो कितना गड़बड़ हो जाता है कि आपको एक माध्यम है बातचीत का। तीसरी स्ट्रैटेजी समझो कि बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ मीडियोकर। शुरुआत किसके साथ करनी है? शुरुआत एवरेज आदमी के साथ करो। मेरी बात सुनो, शशि थरूर के साथ शुरुआत नहीं करनी है। अगर अंग्रेजी सीख रहे हो तो कभी शशि थरूर को नहीं देखना। कई लोग बोलेंगे उनका दिमाग खराब है जो बोलते शशि थरूर को देखो। शशि थरूर की बात अंग्रेजों को भी समझ नहीं आएगी। आपको अगर शुरू करना है तो एक आम आदमी के साथ शुरू करो, जिससे आपकी शर्म खत्म हो जाए। बेइज्जती होने का डर नहीं होना चाहिए, ताकि आप बोलो, फर्राटेदार गलत बोलो, सही बोलो, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। जब प्रैक्टिस होगा एवरेज आदमी के साथ में, देखो हमारे पब्लिक स्पीकिंग में मैं क्या सिखाता हूं सबको कि अगर आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो पहली स्पीच बुद्धिमान लोगों के सामने मत देना, बच्चों के सामने देना, क्योंकि आपको बच्चों से डर नहीं लगेगा। उसके सामने खड़े होकर बच्चों के माइक पर आराम से बोलो, तो कुछ भी आप बोलो बच्चा ताली बजा देगा, कुछ भी बोलो बच्चा कम से कम ये नहीं कहेगा इनको आता नहीं, क्योंकि वो जज नहीं करेगा। इसलिए जो शुरुआत होगी वो अपने से बुद्धिमान आदमी के साथ मत करो, वो बाद में जाना। पहले अपने से थोड़े निचले स्तर के आदमी के साथ कर लो, आपको शर्म नहीं लगेगी। मेन मुद्दा यही है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर तो कोई क्या सोचे, आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश,
अपने उसके बाद दिक्कत नहीं आएगा। आई ईट इंग्लिश, आई ड्रिंक इंग्लिश, है कि नहीं? क्योंकि वो बोलते भी है पंजाब में 2 बर्फ की गोलियां गिरने के बाद रात के समय में 8 बजे के बाद सारे अंग्रेजी बोलते हैं, पर टेंशन नहीं, क्षमा चाहता हूं, ये कड़वा एग्जाम्पल है, पर कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेन मुद्दा वो है, क्यों पीने के बाद लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको और कुछ नहीं आ रहा है, कम से कम सोशल साइट्स पे जाओ, वहां जाके कुछ रिव्यू लिखना शुरू करो, नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ अंग्रेजी में लिखना शुरू करो। अगर कोई पढ़ भी लेगा तो उनको क्या पता कि कौन किसने लिखा है, लेकिन आपको लिखने में जो मेहनत करनी पड़ेगी वो आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे जाकर के नीचे कुछ कुछ कमेंट लिखो अंग्रेजी में। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं ना, प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस करने में जो मेहनत करोगे वो आपको याद रह जाएगी। हाँ, इसीलिए फिर याद रखना, शशि थरूर को नहीं सुनना है, जो साधारण अंग्रेजी बोलते हैं उनके साथ शुरुआत करो, क्योंकि उत्साह बना रहना बहुत जरूरी है। और जब फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे तो लिख रहे हो, एक आपको बता दूं, एक दुनिया की सबसे जबरदस्त ऐप आ गई है, वो है हमारी खुद की बड़ा बिजनेस ऐप, देश की पहली ऐप जो कि एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी है। लिंक्डइन प्रोफेशनल्स के लिए है, इंस्टाग्राम यूथ के लिए, फेसबुक परिवार के लिए, समाज के लिए है। ऐसे ही बड़ा बिजनेस में हमने कम्युनिटी, नई ऐप डाउनलोड कर लेना बड़ा बिजनेस की। उसमें कम्युनिटी में हजारों लोग आपको पोस्ट, लाखों लोग मिलेंगे जो पोस्ट डाल रहे हैं, केवल बिजनेस की बातचीत हो रही है। वहां भी कमेंट करो जाकर के, वहां अपना प्रोफाइल बनाओ, वहां आपको बिजनेस से संबंधित इंग्लिश सीखने को मिलेगी, बिजनेस से संबंधित सारी इंग्लिश सीख जाओगे आप। वहां पे आपको मेंटर मिलेंगे, गाइड मिलेंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। जाके कम्युनिटी को जाओ। तो बड़ा बिजनेस का नया ऐप डाउनलोड करना, पुराना नहीं, अभी नया। अगर आपने पहले किया हुआ है तो उसको अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल करो।